हेलो। सबको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। कि कौन कौन आ गया है? कौन? मुस्कान, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया अपने लैपटॉप में? सर अभी मैंने लाइक कॉलेज में हूँ तो मेरे पास पीसी में ऑलरेडी है तो होगा। लाइक अभी क्या बोल रहे वर्क हो? कर रही हूँ। अभी मैं कॉलेज में हूँ ना सर, तो मेरे पास है पोटेंशियल पीसी में, तो मैं वहीं से कर। अच्छा, मतलब अभी आपके पास है तो ना सॉफ्टवेयर कम से कम? हाँ यस। ओके, तो आपने वो ट्राई करा था जो मैंने आपको परसों कराया था? सर अभी आए थे, अभी हमारी क्लास थी तो अभी आके बैठे हैं तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था वगैरह, लाइक फाइल ओपन करना और वो सब देख लिया। ओके। और महक आपके पास? यस सर। आपने कर लिया था, ट्राई करा था? सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। वैसे मैंने फोन में ना कैनवा वो किया था ऐप डाउनलोड, उसमें अभी क्या नहीं है। कि निशु आपका भी, नैन्सी आपका भी ऐसी सिस्टम है? नहीं सर, ले लिया। ले लिया नैन्सी आपने? तो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया? यस सर, कर लिया। ओपन हो गया आपने? यस सर। आपने ट्राई करा जो मैंने करवाया था आपको? सर अभी तो फर्स्ट मैसेज वाला ट्राई किया है। क्या कह रहे हो? जो फर्स्ट टू क्लासेस में काम हुआ था वो वाला ट्राई किया। कि और नैना आपने यस सर। ट्राई करा था जो कटिंग का बताया था आपको लासो टूल से, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल? यस सर।
स्क्रीन शेयर करना एक बारी आपने। ऑफ कर लो स्क्रीन। तो एक बात बताना प्लीज। क्या चीज पूछो। तो जैसे कि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें, जैसे मैंने अभी आपने वो जो कलरिंग वाला बताया था, उसमें जो है अगर जैसे कि मैंने सेव ड्रॉ की और उसमें से कलर किया, तो वो वहीं पे रहने को सेव करने के लिए कौन सी बताई थी आपने? कंट्रोल प्लस बॉक्स। आप फाइल सेव की बात कर रहे हो? हाँ, कंट्रोल एस दबा के आपकी नॉर्मली फाइल सेव होती जाएगी। अगर आपको एक जगह डिस्क में सेव करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करो, नहीं तो फाइल में जाके। अभी मैं बताता हूँ आपको ये चीज अच्छे से दोबारा बता देता हूँ। एक्सपोर्ट वाली भी चीज आपको बताऊंगा आज, और आपको लेयर का बताना है आज। एक आधा टूल और बताऊंगा आज, ओके थोड़ा सा ज्यादा मैं करवाऊंगा। मेरा कल भी ओके ऑफ है ना, एग्जाम्स चल रहे हैं ना हमारे। ओके। वैसे आपको हैरी सर करवाएंगे कल, मैं फिर भी आपको करवा दूंगा। नैना अपनी स्क्रीन शेयर करना। देख रहे थे। अभी मुस्कान आपने वो फोटोशॉप ओपन कर रखा है? यस सर। अभी आपने क्या किया है उसमें सिंपली? तो अभी मैंने सिंपली तो ये वो वाला टूल था। आप में वर्जन कौन सा है फोटोशॉप का? लाइक आपकी नॉइज आ रही है ना बहुत ज्यादा पीछे से, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। टूल था हमारा रेक्टेंगल इलेक्ट्रिकल वाला और ओके, मतलब आपको न्यू पेजेस वगैरह सिलेक्शन वगैरह पता लग गया ना मूव टूल्स का? ओके। कोई इशू आ रहा है ना आपको वो स्क्रीन शेयर करने में, कि नेट स्लो चल रहा है आपका? लैपटॉप धीरे धीरे चल रहा है। चलो कोई नहीं। जेपीजी पीएनजी का आपको पता लग गया था? यस। ऐसे अभी इस पे राइट क्लिक करके मैं सेव इमेज करता हूँ, तो एक जेपीजी फॉर्मेट में सेव होगी। ये अपना सेव हो गया। फोटोशॉप में आए, फाइल करी, ओपन।
हमारी इमेज आ गई। इमेज बहुत पिक्सेलेट है। ये साइड है एक बैक्टीजी, इस पे से फ्री डाउनलोड मिल जाते हैं, बट कम ही देता है, 5-6 देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। ये भी पेड साइड है ना, इसलिए नोट कर लेना ये भी, बैक्टीजी। जैसे इन्हें ना आपकी इमेज होगी है ना, आपने इसमें सिंपली क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, तो ये आपकी फाइल सेव होने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपने डेस्क में आना है, पीसी में, अपने डिस्क है, आप उसमें डिस्क में सेव कर दो। डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर दो। आप डेस्कटॉप पे ना सेव करो तो बेटर रहता है, आपकी लोकल डिस्क सी फुल होती जाती है। इससे आपके पास विंडोज सी पड़ी है, या आप फिलहाल के लिए डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बना लो। फोल्डर बनेगा राइट क्लिक करके, यहाँ पर न्यू आओगे, फोल्डर आ जाएगा आपका, यहाँ लिख दो उसको इमेज। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेम दे दो, ये आपकी फाइल सेव हो गई है। अब आप चेक कहाँ से कर सकते हो, यहाँ फोल्डर में आए, डॉक्यूमेंट ओपन करा, इमेज नेम का आपने फोल्डर बनाया था, इसमें आपकी इमेज सेव हो चुकी है। ये इमेज सेव हुई है सिर्फ। अब अगर आपका जैसे कैनवस है, यहाँ पर आपने वर्क करा, जैसे आप कहेंगे कैंसर, आप इसमें ड्रैग से भी अपनी इमेजेस में डाल सकते हैं, ड्रैग करके। जैसे अभी मैंने डाउनलोड कर लिया एक इमेज, आपने सिंपली क्या करना है, जैसे अभी आपको पता नहीं था आपने किस नाम से वो इमेज सेव करी है, और आपको छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, आप इसको पता ही नहीं कर पाओगे कि आपकी इमेज कौन सी थी। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर व्यू पे आना है, क्लिक करना है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स कर देना है, ये इमेजेस बड़ी हो जाएंगी। नहीं तो सिंपली आप ऊपर, आपको व्यू कभी ना मिले, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल कर देना, स्क्रॉल कर देना, ये आपकी स्क्रीन में इमेजेस बड़ी हो जाएगी। नहीं तो सिंपली आप व्यू पे आना, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करना, उसी से हो जाएगा। ये मैं अपनी कॉपी इमेज यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल शिफ्ट एस ना याद रहे तो आप सिंपली फाइल में जाओ,
सेव एज का ऑप्शन आएगा, शिफ्ट कंट्रोल एस, सेव आ गया, ये आ गया आपके फोटोशॉप की पीएसडीटी फाइल। डॉक्यूमेंट में आए, इमेजेस का फोल्डर था, उसमें आगे इमेज 2 लिख दो, इमेज 2। सिंपली आपकी फाइल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसमें कोई वर्क करना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने इसको सिर्फ इतना ही सेव कर रखी है फाइल। पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ सेव हो चुकी है नहीं। डॉक्यूमेंट, इमेज, ये रही आपकी इमेज 2 पीएसडी फाइल। ये हमारी इमेज सेव हुई थी, ये हमारी पीएसडी फाइल सेव रखी है। ओके, ऐसे आइकन नजर आ जाएगा आपको ना। आप कैसे भी सॉफ्टवेयर की फाइल सेव करोगे ना, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, फिग्मा, एसडी, इनडिजाइन, किसी के भी, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, वीडियो एडिटिंग का होगा, ग्राफिक का होगा, तो आपको उसके ऊपर आइकन जरूर दिखेगा कि किस सॉफ्टवेयर का है। जैसे ये सिर्फ इमेज सेव करी थी, तो ये सिर्फ इमेज ही शो होगी। अब ये सॉफ्टवेयर का था, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी नजर आएगा। ये तो 26 वर्जन है, इसलिए आपको ये इमेज भी दिख रही है, नहीं तो इमेज नहीं दिखती है आपको, सिंपली फोटोशॉप का आइकन दिखता है। जैसे अभी ये शो हो रहा है ना, ये इतना सा, आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज भी कर दोगे तब भी ये इतना ही शो होता है दूसरे इसमें। ये 26 का हाईएस्ट वर्जन है ना, तो आपको ऐसे शो हो रहा है। एंड आपने जैसे वर्क करते जा रहे हो, इसमें से जैसे मैंने कटिंग करनी है, अब इसको कर लो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, करने है इसके, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल सबको पता लग गया था। स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल सबको पता लग गया था। यस सर। सर एक बार और बता दो। कौन सा टूल बताऊं दोबारा? सर स्मार्ट टूल। स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल इमेज ले, सिंपल इमेज, बड़ी इमेज। ये आपकी एक सिंपली इमेज आती है जो मैंने ड्रैग करके फोटोशॉप के अपने कैनवस के साइज पर रखी है। ओके, अपना ये टूल्स मैंने आपको लासो टूल्स बता दिए थे। ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट टूल आता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें जैसे इमेज है ना, इस पे आपने राइट क्लिक कर दो, तो सिलेक्शन नहीं रहा है, इसको अलग से लेनी पड़ेगी इमेज। इस इमेज पे कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये पूरी इमेज है, सीनरी है हमारे पास एक, ये हमने इसमें से सिर्फ ये मैन गायब करना है जो हमारा ऑब्जेक्ट है।
सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें अपना ऑब्जेक्ट टूल लेंगे, ऑल्ट प्रेस करके थोड़ा स्क्रॉल करके इसको बड़ा करेंगे। अभी इसकी सिर्फ ये टी शर्ट सेलेक्ट हो रही है, हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको ऐड करते जाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते जाएंगे और ये ऐड होता जाएगा धीरे धीरे। शिफ्ट प्रेस करके इसके हैंड्स रहेंगे, इसको और जूम करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लिक। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल प्रेस करेंगे, माइनस करेंगे, पहले ऐड हो गया सब जगह से, आई ना। इसमें जूम करके जाओ आप, ये देखो पूरी सिलेक्शन हो चुकी है इसकी साइड से। मैं सिंपली इसको अभी भी कंट्रोल जे करके कटिंग कर सकता हूँ, इसकी कंट्रोल जे, ये हमारा पीएनजी में आ गया। अभी सिंपली इसमें इसको हम अच्छी तरीके से करेंगे, इसकी जो हैंड्स में स्पेस बाकी है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, माइनस का आएगा, अब इसकी कटिंग करेंगे, कंट्रोल जी, ये हमारे पास कटिंग होगी इसकी। ये हमारे पास अपना पीएनजी फाइल में एक रेडी हो गया। एक तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट टूल। अब आपको इसी इमेज को दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट टूल पे क्विक सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल से आपका ये एक तरीके से आप जैसे पेंसिल से किसी चीज को ड्रॉ करते रहोगे ना आउटलाइन, और वो उसी में आउटलाइन में आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो सिंपली इसका कैप्स लोगे कोई दबा, ये आपके पास जैसे अभी इस पे आइकन शो नहीं हो रहा था, ये प्लस का साइन शो हो रहा है आपको, है तो डॉट से ही, और जैसे आपको दिख तो प्लस है। ओके, ये जब ऐसे कोई भी सिलेक्शन आपको दिखे ना, तो आपने सिंपली कैप्स लॉक दबाना है। तो आपको जी आपके पास ब्रश होएगा या पेन टूल होएगा, कोई भी आपके पास टूल बार उसमें कोई टूल होएगा, तो उसका आइकन आपको शो नहीं हो रहा होगा, आपने कैप्स लॉक दबाना है, उसका आइकन आपको शो हो जाएगा। ये आपका आइकन शो हो गया क्विक सिलेक्शन टूल का। ये देखो आपने क्लिक करना है, बस इसको क्लिक करके अब मेरे को इसको, ये देखो ये खराब हो रहा है, ये पूरा पिक्सलेट है ना इमेज, इसलिए एचडी इमेज एकदम रखनी चाहिए। जैसे इसके पिक्सल्स फटेंगे तो ये देखो राउंड टू राउंड, क्योंकि ये कलर कैच करेगा ना कि एक जैसे जो कलर होंगे सिर्फ ये उन्हीं को पकड़ेगा। अब मेरे को ये ठीक करना है, तो आपने सिंपली क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करते जाना है यहाँ पे। उसमें आपको क्लिक करना था, इसमें आप ट्रेस भी कर सकते हो पूरा दबा के। ये आपने फिर सिंपल कंट्रोल जे कर देना है, कट करो, ये आपका, इससे भी आपकी कटिंग हो जाएगी।
एंड आपका थर्ड आ जाता है मैजिक वॉन्ड टूल। आपने मैजिक टूल से कुछ भी कर सकते हो, इसमें एक क्लिक में भी हो सकता है। इसमें अगर आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो ये एक बारी में ही आपके ऑब्जेक्ट को कैच कर लेगा पूरा। अभी इसने जो कलर्स कैच करे, सिर्फ ये इतने ही क्यों करे एक बारी में? क्योंकि देखो इसमें शर्ट्स में कितनी ग्रेडियंट्स है। यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर लाइट शेड है, यहाँ पर भी डार्क है, यहाँ लाइट शेड है। तो एक बारी में इसने सिर्फ इतना अटैच करा जो इसको डार्क कलर सुटेबल रहा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, लाइट पे क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ लाइट कलर अटैच करेगा। अगर आपको इसकी मतलब ऐसे आपको बढ़ाना है कि ज्यादा से ज्यादा कलर अटैच करे, तो इसके आपने सिंपली यहाँ आना है। इसकी टॉलरेंस होती है, इसको आपको तो 60, 100 मत करना कभी, तो 60 कर दो और ये क्लिक कर दो। ये देखो पहले से कितनी ज्यादा इसने कैच करी है कलर्स। अब अगर मैं 100 इसको कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करके, ये 100 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मत रखना। मतलब इसमें तो अभी सिंपली एक नेचर की फोटो है, उसमें मैन सिट है, तो इसमें आपको उसकी टी शर्ट्स के कलर बहुत अलग है जो इसमें बैकग्राउंड है, तो इसलिए 100 पे सिर्फ इतना अटैच करा। नहीं तो अगर आप किसी स्काई में करोगे, आपको कुछ रिमूव करना है स्काई में से ना, तो आप 100 करोगे तो वो पूरा स्काई ही रिमूव कर देगा एक ऑब्जेक्ट की जगह। तो इसको 100 मत रखना, 60 तो 70 ही रखना। हम 65 रखेंगे। टूल ऐड करेंगे, मैजिक टूल, शिफ्ट प्रेस करके प्लस का निशान, ऑल्ट प्रेस करके माइनस का निशान। हमने इसको सिर्फ बढ़ाना है। साइड में क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इससे भी हमारा ये कटिंग हो जाएगी। ये आपके आगे टूल्स पूरे हो गए, ऑब्जेक्ट क्विक मैजिक। ओके, ये आपके 3 टूल्स पूरे। इसको अच्छे से कर लेना, ये इमेज क्रॉपिंग है, ये आपको बहुत काम आएगा। अब जैसे मैंने कंट्रोल जैसे इमेज कटिंग करी है, मैं सिंपली इसको ड्रैग करता हूँ, इसको छोटा करता हूँ और इमेज के हिसाब से सिंपली इसको ले जाके यहाँ अंदर रखता हूँ। ये दबा के ब्लैक शेडो लेते हैं। ये हमारा ब्रश टूल लिया था शेडो के लिए। आप स्टार्टिंग में शेडोज के लिए सिर्फ ब्रश टूल ही यूज करोगे, एंड में मैं आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह बता दूंगा जिससे आप शेडोज एग्जैक्टली वैसे ही पा सकते हो जैसे आपका ऑब्जेक्ट है। अभी तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, ब्रश टूल लेना है भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
मैं आपको बस करके दिखा देता हूँ कुछ चीज कि आपने इससे बेनिफिट क्या होएगा। अब जैसे मेरे को शेडो डालनी है इस इमेज की, आज मैं आपको लेयर्स का पूरा बताऊंगा। जैसे शेडो डालनी है मेरे को अब इसकी, अब मैं इसी जो ये वाली हमारी लेयर है, अब मैं इसी के ऊपर लेयर को क्लिक करके इसके ऊपर शेडो करूंगा, बट शेडो तो मेरे को नीचे चाहिए। अब मैं इस लेयर को कैच करके शेडो करूंगा तो शेडो तो इसके ऊपर आ जाएगी। तो मेरे को क्या करना है, नहीं तो मैं बेस्ट रहेगा आप न्यू लेयर बनाओ, इससे ना आपकी बैकग्राउंड इमेज खराब होएगी। अपने यहाँ टू सेकेंड लेयर को क्लिक करना है, ये आपकी मेन लेयर जो आपकी ये इमेज है, इसके नीचे एक लेयर बन गई है। अब मैंने इस लेयर को कैच करा, यानी सिलेक्ट, और यहाँ पर शेडोज दे दी नॉर्मली ऐसे, ठीक है। और स्पेस बैक आ गया, पे टूल, अब अगर मेरे को वो शेडो हटानी है, जैसे मैं इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, ये जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है इसके ऊपर मैं शेडो कर देता तो इससे मेरी बैकग्राउंड इमेज भी खराब होती। हम भी मेरी बैकग्राउंड इमेज वैसी की वैसी ही है। हमने जो पीपल अभी करेक्टर जो था हमारा, हमने जो उसको चूज करा, हमारी उसकी लेयर एक तो अलग है। अब मैंने शेडो यूज करी, उसकी लेयर अलग है, जिससे हमारी बैकग्राउंड इमेज जैसे हमने उसको पिक करा था वो वैसी ही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। इसलिए न्यू लेयर पर हमेशा वर्क करना है और बैकग्राउंड वाली इमेज को हमेशा अपने पास रखना है कि हमारी कोई फाइल गलत हो जाती है या डिलीट हो जाती है तो हमें काम आएगी बैकअप के लिए। अब ये मेरे को शेडो अच्छी नहीं लग रही, अब मैं क्या करूं, और मैंने बहुत सारा मतलब लेयर्स बन चुकी है। और ये कंट्रोल जेड करते हो ना आप, जैसे भी मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये सब बैक होएगा। तो ये भी एक लिमिट टाइम के लिए ही होता है, उसके बाद कंट्रोल जेड होता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 बार ही होता है कंट्रोल जेड। और आपने मान लो कि लेयर ही आपके पास 30+ हो गए तो आप कंट्रोल जेड करते 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 कितनी बार ही जाओगे और वो होएगा नहीं। और ये जो अभी मैंने शेडो मारी है वो परमानेंटली आपके बैकग्राउंड पे हो जाएगी, तो आपका बैकग्राउंड भी खराब हो जाएगा, फिर आप उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपको लेयर बनानी है सिंपली। अब मेरे को वो शेडो हटानी है, मैं क्या करूँगा, सिंपली लेयर को ऑफ कर दूंगा, शेडो ऑफ हो जाएगी, ये मेरी लेयर्स ओपन होगी। ओके, ये था अपना लेयर्स का। एंड अब आएंगे इसके मेन साइड्स, मैं आपको ये सारा हटा देता हूँ, पैनल से बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब, क्लोज। टैब सारे हटा दिए, ये आपकी अभी स्क्रीन बड़ी, लेयर्स को बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपका सिंपली है लेयर्स, है ना। ये मैं आपके ऑब्जेक्ट्स ऑन कर लेता हूँ। अब ये शेडो थी वहां पर, ये ज्यादा ही मतलब डार्क सी लग रही है, एक तो वहां पर रियल तो लगी नहीं रही देखने में, अगर आप पास से देखोगे ना उसको जूम करके तब दिखेगी नहीं, मतलब दूर से तो ओके रिपोर्ट है। आपने क्या करना है, सिंपली इस लेयर को पिक करना है, ये जो आपको नॉर्मल दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इस पे क्लिक करूं, आपके पास बहुत सारे आएगा, डिजोल्व, डार्कन, मल्टीपल कलर, बर्न, लाइनर, ये सारे डार्क कलर, लाइट, स्क्रीन, ये सब ना अलग अलग इफेक्ट्स हैं। जैसे आपने इंस्टाग्राम में देखा ही होगा, स्नैपचैट में देखा होगा, आप स्क्रॉल करते जाते हो ना तो इफेक्ट्स लगते जाते हैं। करा है आपने इंस्टाग्राम यूज, तो सब नहीं करा ही होगा। यस सर। जब आप स्टोरी Yes, लगाते sir. हो तो उसमें फिल्टर्स दिखते हैं, सिर्फ उसमें कलर चेंजेस होते हैं, है ना। तो वैसे ही सिंपल है ये भी, आप इसको करोगे तो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। मैं आपको एक बार जूम कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपको ये शेडो दिख रही होगी,
अभी मैं शेडो को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ अपने करेक्टर कैच करता हूँ। अभी नॉर्मल वाले पे अपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, मैं डिसॉल्व सेलेक्ट करता हूँ और डिसॉल्व पे क्लिक करता हूँ। आपको कोई चेंजमेंट इसमें नजर आई? नहीं आई, कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं इसमें। इसमें सब के सब एक एक फिल्टर जो भी है इसमें अलग अलग वर्क करते हैं। अब डार्कन करूंगा, आपको शो हुआ? वो जो आपका जो बैकग्राउंड होएगा ना, वो उसके साथ मर्ज होता जाएगा। इसमें इसके कलर्स नहीं चेंज करेगा, वो आपके बैकग्राउंड के साथ मर्ज होता जाएगा जिस हिसाब से आप करते जाओगे। सिंपली मैं इस पे ही करके दिखा देता हूँ। छोटे वाला आपको फोन है, ये बड़ा वाला लिया, इसको साथ में रख लेता हूँ इसके, और आपको यहीं पर ही शो होता जाएगा। नॉर्मल लिया, डिसॉल्व करा, डिसॉल्व में शो हो रहा है आपको। इसकी कलर जो आपकी ग्रेडियंट है इसकी, वो एकदम लाइट हो चुकी है। इसके हेड का आप देखो यहाँ से, और इसकी क्वालिटी में भी बहुत डिफरेंस आ गया, शो हो रहा होगा आपको तो। एंड अब अपना सेकंड आता है डार्कन। ये देखो कलर के साथ देख रहे हो आप कैसे ये मर्ज होता जा रहा है। मेरे वाटर के साथ था तो ये वाटर के ऊपर होते क्या, यहाँ ग्रीन इसके लेग्स पे चल रहा है। मतलब आपको स्क्रीन पे ये देखो ट्री हमारी यहाँ पर ऐसे थी, ये ट्री है। इसको मैं ट्रैक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये ट्री है, ये इसके अंदर मर्ज होएगा। ये देखो बैकग्राउंड के साथ आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, ये हमारी ये देखो ऐसे ट्री आ रही है यहाँ पर। तो सेट करता हूँ। अब ये देखो डार्कन में था, अब ये जो डार्क कलर होंगे उसके साथ मर्ज हो जाएगा। नॉर्मल में आपको ये आपकी नॉर्मल इमेज होगी, डिसॉल्व में ये आपके पास कलर साइड से इसकी शेप्स भी पूरी शार्प कर देगा। अब आपका डार्कन में आता है, एक कलर मर्ज कर देगा आपका। ये देखो वाटर के साथ डिसॉल्व हो रहे हैं। थर्ड आ जाता है आपका मल्टीप्ले। ये देखो अब जो इसके नीचे मल्टीप्ले मतलब आपको एकदम सिंपल है। देखो आपको खुद भी शो हो रहा होगा, जैसे मैंने इमेज यहाँ रखी है। अब जो इसके बैकग्राउंड में था, जो इसका मेन बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स थे, आपको वो भी शो हो रहे होंगे। ये देखो ये हमारा जो स्टोन था ये ऐसे है इतना। इसको कंट्रोल जेड करके उसी सिलेक्शन पे रखूं तो ये आपको स्टोन दिख रहा होगा। अब यही ये वाला स्टोन की शेडो एंड स्टोन जो वाटर में है, ये देखो ये पूरा शो हो रहा होगा। ये हमारा मल्टीप्लेन आ गया। फिर आपका आता है कलर बर्न, फिर आपका लाइनर बर्न, डार्कन कलर, लाइटेन, स्क्रीन। आप लाइटेन का मतलब स्क्रीन का जैसे शैडो शैडो हो गए ना, इनका आप बहुत सिंपली यूज भी कर सकते हो। इसे मैं आपको दिखाऊंगा। लाइटेन कलर आ गया। आप इसका शैडो देने में भी यूज कर सकते हो। सिलेक्ट हो जा, शोर है आपको ये सब? अब ये सिर्फ हाफ है, स्टोन्स के जो शैडो है ना उसमें ही शो हो रहा है। ये आपका कौन सा सिलेक्ट था? ये था आपका लाइट है। अब यहीं पर मैं स्क्रीन डाल देता हूँ, स्क्रीन में आपको नीचे भी शो होगा कलर्ड और जैविड। ये सारे एक एक आप चेक करते जाना। लाइट कलर आ गया आपका, ये लाइट कलर में पूरा डिजोल्व हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, आपसे सिर्फ डार्क में दिखेगा। अब मैं वाटर पे कर दूंगा, विजिबल ही नहीं आएगा। डार्क साइड ले जाऊंगा, डार्क साइड में विजिबल नहीं आएगा। तो ये ऐसे आपका इसको नॉर्मल करके और स्क्रीन आप इसको साइज बढ़ा करो, क्लिक करो। फिर आपका आ जाता है ओवरले। ओवरले का मतलब आता है आपके शेडो के साथ मर्ज करना। सिंपल, आपने किसी के साथ करना है इसको ओवरले कर दो, ओवरले हो जाएगा।
ये मतलब पूरा एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी वाला काम करेगा कि इसके आर पार की सारी चीज दिखेगी, जो भी होएगा, डार्क होएगा, लाइट होएगा, सब शो हो जाएगा। ये डार्कन की तरह नहीं है, ये लाइटन की तरह नहीं है कि आप सिर्फ लाइट कलर में रखोगे तो लाइट में शो होएगा, डार्क में रखोगे तो डार्क में शो होएगा। फिर आपका सॉफ्ट लाइट आ जाता है, हार्ड लाइट। अब सिर्फ चेंजेस देखते जाओ, एक ये आपके पास आपका आइकन पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक ही ऑब्जेक्ट पड़ा है, आपको सब दिखते जाएंगे। विविड लाइट भी है, लाइनर लाइट है, पिन लाइट। ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, आपको ज्यादा मैं बताता हूँ कौन कौन से यूज आएंगे। डार्कन आएगा, लाइट एंड स्क्रीन हमेशा आपको यूज करना ही है, क्योंकि वो बेस्ट रहता है, आपको शेडो में भी बहुत काम आएगा। ओवरले सॉफ्ट एंड हार्ड। अब बाकी आपका हार्ड मिक्स बता नहीं होता है, हार्ड मिक्स डिफरेंस यूज तो सब आएंगे, बस आप किस तरीके से उसको यूज कर सकते हो, वो तो क्रिएटिविटी आप में है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। यूज तो सारे टूल होंगे, अनयूज तो कोई टूल इसमें है नहीं। एक्सलेंट, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड। फिर आ जाता है आपका यू, सैचुरेशन, कलर, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट का है, सबसे लास्ट वाला। ये लास्ट वाला आपका ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा इमेज एंड कलर बर्न के साथ। ये आपका नॉर्मल, इसको आप कर दो, ये आपकी इमेज नॉर्मल हो जाएगी। इसमें आपको न्यू लेयर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिस लेयर को सिलेक्ट करोगे ये उसी पे ही वर्क करेगा। एंड अब आ जाते हैं आपके इसके साइड में, आपको ओपेसिटी का दिख रहा होगा, इस पे 100% है अभी आपकी ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को आप इसको नॉर्मली ऐसे क्लिक करना है, इस पे लेफ्ट क्लिक, और ये आपका आइकन दिख रहा होगा, इसको सिलेक्ट करके आपने सिंपली इसको ड्रैग कर। ये तो थोड़ा सा वो लैग सा हो रहा था, इसलिए आपको साइज सॉरी छोटा बड़ा होता नजर आ रहा होगा। इसकी ओपेसिटी कम होती है, ये देखो, इसको बढ़ाओगे तो इसकी ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। आप इनका यूज ना करके लाइट बर्न का, ट्रांसपेरेंसी के लिए एंड शेडो के लिए, इससे ओपेसिटी कम कर सकते हो आप नॉर्मली। ये आपका फिल आ गया, फिल से भी कर सकते हो लेयर कैच करके। ओके, ये आपका लॉक आ गया, ये आपका लॉक हो गया लेयर। आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ से यूजफुल रहेगा। आपने लेयर लॉक कर देना तो लॉक कर दिया, आप इसको मूव नहीं कर पाओगे यहाँ से। उस पर राइट क्लिक करके लॉक लेयर करोगे, इमेज ट्रांसपेरेंसी पोजीशन ऑल, प्रिवेंट ऑटो रिसेट ऑल। अभी आपके पास ऑप्शन आया, कैंसिल करो पहले तो। एक सेकंड, कनेक्शन कट गया। एक सेकंड होल्ड रखना ना, वो लैपटॉप का कनेक्शन कट रहा है।
करे अपना ये लॉक पे आपने यहाँ सिंपली लॉक कर दी तो ये पूरी लेयर लॉक हो जाएगी। आप यहाँ से इसको अनलॉक करो, राइट क्लिक करो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ये आपके पास आ गया न्यू लेयर ओपन करने का, डुप्लीकेट, डिलीट, क्विक एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। ये इतनी चीजें तो आपको फाइल्स में भी आपको शो हो जाएंगी, बट आपको यहाँ से लॉक का है लेयर, इसका कंट्रोल एंड स्लैश है। आपने कुछ नहीं करना, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ट्रांसपेरेंसी आपने ऑफ करनी है। अभी हमने इस पे क्या क्या यूज करा था इस लेयर पे, अभी हमने इस पे ट्रांसपेरेंसी कम करी थी, एक इमेज है ये, इसकी हमने पोजीशन चेंज करी है और ये ऑटो रीसेट हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना, ऑटो नहीं करना, हमने सिर्फ इमेज लॉक करनी है या इसकी ट्रांसपेरेंसी लॉक करनी है या ऑल करना है। ओके कर देंगे तो ये ऑल हो जाएगा, हम इसको ट्रैक कर ही नहीं सकते। अब हमने इसको अनलॉक करना है, अनलॉक के लिए आप इस सिंपली लॉक पे जो क्लिक कर सकते हो, उससे अनलॉक आपका हट जाएगा। लॉक लेयर्स पे गए, हमने पोजीशन करी, ओके, अब इसकी पोजीशन लॉक हो जाएगी। लॉक करेंगे, अभी हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी सारी सही कर दी थी और इमेज है तो इसमें से कुछ नहीं चेंज हटेगा अभी। फिर हम लॉक लेयर्स में जाएंगे, इसकी पोजीशन है, ये इमेज है, इमेज सेलेक्ट करते ही ट्रांसपेरेंसी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी भी इसी लेयर पे करी है, इसी इमेज के ऊपर करी है। ओके, ये देखो अभी इसके जो हमने इफेक्ट मारा है ना इस पे, वो चीजें लॉक हो चुकी हैं और इसकी पोजीशन लॉक नहीं करी हमने। ये बेस्ट रहता है। एक तो ये पुराने पीसीज में कम आएगा जैसे ये ऑप्शन आया लॉक का, सॉफ्टवेयर में सॉरी। तो आपने कोई भी इफेक्ट मारना और उस इफेक्ट को लॉक करना है कि हाँ भाई मैंने इस इमेज पे इफेक्ट करा है और ये चेंज ना हो जाए, तो आप उसको सिंपली लॉक कर सकते हो। ये आपका लॉक का सिस्टम हो गया, इसको अनलॉक करो। ये आपका आर्ट बोर्ड का सिस्टम हो गया। आर्ट बोर्ड मैंने आपको पूरा बता ही दिया था, और एक सिंपल यहाँ पर भी है। आर्ट बोर्ड लॉक सिस्टम है, प्रिवेंट ऑटोनेसेंट एंड आउट फ्रेम्स। जो भी आपका फ्रेम यानी कैनवस मान लो, अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड है, ये इसका भी ये कैनवस पे है। इसको कंट्रोल जेड करो, पहले ये बैकग्राउंड में था, ये लॉक था, आपको ये लेयर बनी हुई है। एक सेकंड, हाँ ये रहा। हमने इसको कैच करा यानी क्लिक सेलेक्ट करा, इसको अनलॉक करा, अब ये लेयर हो गया। आप अनलॉक करके इसको लेयर बना सकते हो, राइट क्लिक करके इस पे डुप्लीकेट भी आप इसकी पहले लेयर बना लो, ओके करो। ये हमारे पास बैकग्राउंड की कॉपी आ गई। कैसे करनी है, राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, आप डिलीट दबा दो एंड डोंट शो अगेन, यस। यहाँ से डुप्लीकेट कर लो, बैकग्राउंड कॉपी आप नेम दे सकते हैं यहाँ से इसका। अब यहाँ से आपको सिर्फ इस आर्ट बोर्ड वाले सिलेक्ट टूल पे क्लिक करना है। अभी आपका पूरा आर्ट बोर्ड लॉक हो चुका है, बैकग्राउंड लॉक था। उसी तरीके से आर्ट बोर्ड आपका जितने पर आपने क्लिक करा मेन इमेज जो आपकी बैकग्राउंड थी, अब यहाँ से आपको सिंपली आपको लॉक हटाना है, ये याद रखना है हमेशा। इस पे लॉक पे ही एक लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना, ये आपका लॉक हट जाएगा। एंड ओके कर दो इसको, इसको आप राइट क्लिक करके डिलीट कर दो। इस लेयर में हमने काफी बार कर दिया, इसको हटा दो। लेयर छोटा सिंपली में रखो, नॉर्मल पे है। फिर आ जाता है आपका टूल, ओके कॉर्नर टूल लॉक पे,
ये आपने इसके पास आना है, इस पे क्लिक करना है, ये आपके लॉक पोजीशन टूल। ये आपको सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, आपकी जो लेयर सिलेक्ट है एक तो वो लॉक कर देगी, उसी पोजीशन पे लॉक कर देगी जिस आपने पोजीशन पे उसको छोड़ा है। कुछ भी कर लो, ये हटेगा ही नहीं। इस पे आप राइट क्लिक करके लेयर टू करना है, या आपको यहाँ से लेयर बनाना है, लॉक लेयर्स वाला सिस्टम करना है। पोजीशन यहाँ से आपकी लॉक है। जो ये ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हो ना, ये सेम वही है, बस ये आपको लॉक लेयर्स में जाके मैंने आपको बताया, और एक ये तो ऊपर ही है। जैसे ये आपका पोजीशन वाला टूल, ये आपको आइकन शो हो रहा होगा, ये छोटा सा शो हो रहा है सबको आइकन। नैना मुस्कान, आपको शो हो रहा है ये आइकन? आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। तो आप जवाब तो दे ही नहीं रहे हो। ये आपको आइकन शो हो रहा है? यस सर। तो वही सेम ये ट्रांसपेरेंसी, इमेज, पोजीशन, ये आपके लॉक के ऑप्शन है, एकदम सेम है। यहाँ पर ये आपका आर्ट बोर्ड का, इमेज का, ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, आपका एक तो ये ऊपर का हो गया। सेकंड, ये आपके पास आ जाता है डिलीट लेयर का ऑप्शन। ये हमारी शैडो बनाई थी हमने, यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो जेड्स करके हम उसको वापस ले आते हैं। ये ना हमारा न्यू लेयर का ऑप्शन। तो ये हमारा फोल्डर्स का है, आप यहाँ पर एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नेम भी दे सकते हो। आप इसके अंदर जो भी आएगा, आप इसके जैसे इस लेयर को कैच करा मैंने और इस फोल्डर के अंदर डाल दिया। अब ये लेयर जो है हमारी फोर्थ लेयर, सिंपली आपको कैसे करता हूँ, सेट 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 सेट, ये हमारा थर्ड, सबसे ऊपर वाली लेयर को हमने सिलेक्ट करा, उसको भी अनहाइड करा, फोल्डर बनाया, हमारा सबसे ऊपर आ गया एक फोल्डर। अभी उस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, हमने सिंपली क्या करना है, ड्रैग करके जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर डालने हैं। अब मेरे को ये सारा मतलब ऑफ करना है, कि देखना है कि मेरा ऑब्जेक्ट कौन कौन से इसमें पड़ा हुआ है। ये हमारी बैकग्राउंड लेयर सिर्फ बाहर है, तो अब मेरे को एक एक चीज नहीं सिलेक्ट करूंगा ना। अब एक एक चीज सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को काफी टाइम लगेगा। आपने कोई एक ऑब्जेक्ट पे साइड वर्क करना है तो उसमें पहले फोल्डर बनाओ, उसके अंदर लेयर्स बनाओ। ये ऐसे आपके सारी लेयर्स, मतलब नहीं तो आप लेयर लेयर रखोगे ना तो बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगे आपके पास, बहुत ही सारी। फिर आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको एक एक ऑफ करनी पड़ेगी। वो मत करना। एक पहले ग्रुप बनाना, यानी फोल्डर, उसका नाम रखना, उसके अंदर लेयर्स बनाना। अब यहाँ से आपको बेनिफिट क्या रहेगा, सिंपली एक को अनहाइड करोगे ना आप, या हाइड करोगे, तो सब अनहाइड और हाइड हो जाएंगे। ये देखो, अब आपको सिंपल एक एक करना है उसी फोल्डर पे वर्क, तो आप उसके फोल्डर को ओपन करो, क्लिक करो, एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, अनलॉक करो। आप ऐसे वर्क कर सकते हो, फोल्डर बना के वर्क कर सकते हो। अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आपको ज्यादा लेयर्स के ऑप्शन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया। बट आप थोड़ा मतलब एक दो दिन बाद और लेयर्स में ही काम करना। उसके बाद जब आपको कोई पोस्टर या वर्क बताऊंगा तब आप ग्रुप बना के उसके अंदर लेयर्स बना के उस पर वर्क करना, वो आपको इजीली काम देगा। तो ये आप पे आ जाते हैं ये टूल, अभी बताऊं, कलर्स नहीं, सिलेक्ट करो, कर लेता हूँ, ओके।
मास्क को लेयर मास्क ऐड लेयर्स। अभी बस अभी आपका लेयर्स में इतना ही है, सिंपल। ये आप जब इमेज के साथ कलर ग्रेडिंग वगैरह कराऊंगा ना, तभी आपको बता दूंगा लेयर मास्क का। एंड ये जितने आपका आएंगे क्रिएट न्यू वाले एडजस्टमेंट लेयर है, आपके लेयर्स हो गया। ये लेयर वाला हमेशा याद रखना, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो गया। अभी तो आपको सिंपली दिख रहा है तो आपका आसान लग रहा है। बाकी आपका ऑब्जेक्ट टूल तीनों करवा दिए हैं। ये आपका आता है क्रॉप टूल, आपने सिंपली क्रॉप करना है। इसमें आप अपना कैनवस भी क्रॉप कर सकते हो, इससे रीसाइज आप बिल्ड कर सकते हो। ये सिर्फ इतना आ जाएगा, जैसे आपका कैनवस मैंने यहाँ पर एक ओपन कर रखा है ना, पिक टूल लेता हूँ। ये आपका कैनवस की इसने कटिंग कर दी। कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड। ये रहा हमारा बैकग्राउंड। ये अभी इसका 1080 बाई 1080 है। यहाँ मैं क्रॉप टूल में आया, क्रॉप टूल सिंपली मैंने यहाँ पर लिया 1000 1000 हाफ हाफ 500। आप यहाँ पर सिंपली टाइप करके भी इसकी सिलेक्शन कम कर सकते हो और इसको एंटर कर देना। क्रॉप रिव्यू ये आपके पास आ गया। ये रहा आपके रेशो। आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट भी कर सकते हो कोई भी, ओरिजिनल भी रख सकते हो। सिंपली आपको जो चाहिए आप यहाँ से इसको रीसाइज बिल्ड कर सकते हो अपना कैनवस। बेटर तो यही रहेगा कि आप वहीं पर ही अपना जो साइज आपको चाहिए, आप क्रिएट न्यू जब अपना कैनवस करते हो तभी फिल करो, तो वो बेटर रहेगा। आपको यहाँ पर आगे क्रॉप नहीं करनी पड़ेगी। आप क्रॉप करोगे तो दिक्कत आती है आपको। ये देखो ऐसे ये घूमेगा, फिर आपको कंफ्यूज होगा कि ये घूम क्यों रहा है। एक क्लिक करने पे भी दूसरे ऑप्शंस इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपली इसको ड्रैग करके प्रेस करना है, सेट करना है, एंड ये राइट क्लिक लेफ्ट। अब इसके अंदर आ जाते हैं परस्पेक्टिव टूल। परस्पेक्टिव टूल अभी नहीं बताऊंगा। स्लाइस टूल, कटिंग के हैं ये तीन टूल, सारे ये ना कटिंग के हैं और इनकी शॉर्टकट कीज सी है। फोटोशॉप में एक चीज यही बेटर लगती है, शॉर्टकट कीज उनके नेम से है। जैसे पेन टूल का पी हो गया, कटिंग का सी हो गया, टेक्स्ट का टी है, एक्सपोर्ट का ई है, ब्रश का बी है, आई ड्रॉप का आई से आ जाएगा आपका, इरेजर का भी ई से आएगा। तो आपका जोन सा टूल इसमें ऊपर होएगा वही टूल ऊपर आएगा। अभी आपको क्रॉप टूल यहीं पर शो छोड़ देते हैं। आप इमेज की भी इससे कटिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने बैकग्राउंड लेयर को पकड़ लो, इसको अनलेयर करो, सेलेक्ट मारो, ये आ गया आपका। इतना क्रॉप करेगा, ये इमेज छोटी होगी। क्रॉप टूल क्रॉप करो, डन। ये आपकी इमेज क्रॉप होगी। आ गया सबको समझ? कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नैना, मुस्कान, एंड कौन है, नैन्सी, निशु, कीर्ति आपको? नैना अपनी स्क्रीन शेयर करना, देखना अब हो जाएगी आपकी स्क्रीन शेयर। जो आपने वर्क करा है वो शो करना थोड़ा सा। देखती हूँ। देखो थोड़ा जल्दी। मुस्कान आपको आ गया समझ लेयर्स का पूरा? यस सर। आप तो साथ साथ कर भी रहे होगे, आपके पास तो स्क्रीन में ही ओपन होएगा। यस सर, सामने। ओके।
कोई पुराना कोई टूल्स पूछने हो जो मैंने पहले कराए हैं उसमें से इन चारों टूल्स के ऑप्शंस है जितने, इनमें से कोई आपको लग रहा हो कि हाँ मैं इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं तो पूछ लो। तो मुस्कान आपको ये सब करके देना है मेरे को, वो इमेज लासो टूल से, मैजिक टूल से भी, ये आपके लासो एंड पॉलीगॉन मैग्निकल एंड इसके ऑब्जेक्ट क्विक और मैजिक। ओके, आपको जैसे ये इमेज मैंने यहाँ पर रख के दिखाई है ना ये वाली, और हल्के सा, अब शैडो मत मारना, ब्रश का यूज मत करना, वैसे ही इस इमेज को अलग अलग एक सीनरी से ले लेना ऐसे ही। आप चाहे इसको वो मतलब मैं इसको कैसे भेजूं इमेज, कोई नहीं, आप दूसरी कोई सीनरी ले लेना, उसमें से कटिंग करके उसमें ऐड कर देना, सिर्फ रख देना और कुछ मत एडजस्ट मत कर देना, रख देना उस इमेज को कि हाँ पता लगेगा इस इमेज में से कटिंग करके रखी हुई है। तो आपके पास 3-4 वर्क आ जाते हैं ऐसे तो। है ना, हो रही है स्क्रीन शो। सर लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, फिर ये आप सारा कर लोगे ना वर्क, ये नोट कर लो एक बार आप कहीं, फिर आपको रिमाइंड ना रहे। कर लिया आप सबने नोट? आप सबने नोट कर लिया क्या करना है? बताना तो नहीं पड़ेगा दोबारा ग्रुप में? एक बार मैं पूरा ऐसे क्लिप क्या कह रहे हो? एक बार थोड़ा सा क्लिप यूज किया पूरा ऐसे डिटेल आपकी ना वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही है। हम्म। एक बार लाइक क्विक ब्रीफ दे दो, लाइक शॉर्ट में कि ये करना है, बस थोड़ा अच्छा, सा बता दो। ये आपका तो मूव टूल्स में आपको कुछ नहीं था, आपका आर्टबोर्ड आपके ने रीसाइज वगैरह बनाना था और न्यू आर्टबोर्ड्स बनाने थे। तो आपने क्या करना है, मूव टूल कुछ नहीं करना है इसमें, मूव टूल तो आपका नॉर्मली है, आर्टबोर्ड से आपको एक फ्रेम में 500 से आर्टबोर्ड बना के दिखाने हैं। मतलब अलग अलग फाइल्स दिखाई थी ना मैंने, आर्टबोर्ड की कॉपी कॉपी पेस्ट करके रीसाइज करके, है ना, वैसे ही बस सिंपली उसमें ब्लैंक दिखा देना और कुछ मत दिखाना। फिर आपका सिलेक्शन टूल आ जाता है, आप एक कैनवस पे अपना सिलेक्शन टूल से बॉक्स बनाना, उसमें सिर्फ कलर फिल करके वो दिखाना है आपने। फिर आपका आ जाता है लासो टूल, ये ऊपर वाला सिलेक्शन ब्रश वाला टूल अभी मत यूज करना, सिर्फ ये 3 यूज करना। इससे आपको मैंने कटिंग के बताए थे, इससे आपने नॉर्मली लेना है, इसको इतना सेलेक्ट करना है। ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, आपको ये नहीं लेनी, ये स्ट्रेट बार है, तो आपने इमेज लेनी है, ओ सॉरी बिल्डिंग की इमेज लेनी है कटिंग के लिए, जैसे नैना ने ली थी। इसको आपने इसके पॉइंट टू पॉइंट अटैच करके ये करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, किसी और कोई इसलिए बैकग्राउंड ले करना है, ऐसे ही कटिंग करनी है, पर आपने बिल्डिंग करनी है उसमें शार्प थे। एंड दूसरी आप लासो टूल से कर सकते हो, ये रहा, आपको ऐसे ड्रैग करना है इसको, मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर सिलेक्ट करें, इस पे आपका माउस में कंट्रोल होना चाहिए।
आप सिंपली इतना कर लेना अभी ऐसे। मिला दो। अब ये देखो प्लस, अब यहाँ पर मेरा नहीं खराब सा हो रहा है, मेरे को थोड़ा इसको ज्यादा से ऊपर करना है। शिफ्ट प्रेस करो और इतना ऐसे सिलेक्शन बनाओ, ऐसे लाके पॉइंट बना के ये देखो ये आपका ऐड हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ से ये बाहर जा रहा है तो ऑल्ट प्रेस करो, माइनस का निशान आ जाएगा इसके नीचे, इतनी सिलेक्शन करके ये लेना है, सिंपली इसको बनाना है, कटिंग होगी इसकी। ऐसे करना है आपने, ओके। एक इस टूल से करके दिखाना है, कंट्रोल जे, ये देखो, ठीक है। एंड थर्ड आ जाता है आपका लास्ट शॉट। इसमें आपको पॉइंट्स बहुत सारे बनते दिखेंगे, ये देखो, ये ना साथ के साथ चलेगा इसके, बस आपने कुछ नहीं करना। ये देखो, ये अपने आप कर्व होएगा, अपने आप ये मुड़ता जाएगा। ये ये ना बहुत आपको संभल के यूज करना पड़ेगा, हल्के से क्लिक में अटैच हो जाएगा। इसको ऐसे खराब हो जाता है अगर आपको, तो एस्केप दबा देना, सारा कटिंग हो जाएगी। इसको आपने इस पे प्रेस करके रखना है, लेफ्ट क्लिक, और आपके पास इसको ट्रेस करना है ऊपर से, ये अपने आप राउंड होता जाएगा। कहीं पर कोई कर्व होएगा वहां पर भी राउंड हो जाएगा, शार्प नहीं होएगा बट ये इसमें आपने ट्रैक करना है अच्छे से। ये देखो ज्यादा इधर आ गया, एकदम ध्यान से आपने लेना और पॉइंट टू पॉइंट अटैच कर देना है। यहाँ पे कटेगा, अभी सिंपली इसको यहाँ ऐसे माइनस कर सकते हो ऑल्ट प्रेस करके। कंट्रोल जे कर दो, ये आपके पास आ गया एक और, इस तरीके से। फिर आपका आ जाता है जो मैंने आज बताया, ऑब्जेक्ट टूल आपको दोबारा बताया, इसको क्लिक करनी है, सॉरी, लेयर को एक बार पहले सेलेक्ट कर लो, कलर आपके अटैच करता जाएगा। शिफ्ट, जैसे इसने सिर्फ एक टी शर्ट अटैच करी है, अभी हेड छोड़ दिया, हैंड छोड़ दिया, लेग छोड़ दिया, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है। शिफ्ट दबाओगे प्लस होएगा, अल्ट दबाओगे तो माइनस होएगा, और अपना सिंपली कंट्रोल जे कर देना, ये आपकी इमेज दोबारा आ जाएगी। फिर वही आपका क्विक सिलेक्शन आ गया, हाथ से ट्रेस करके जितना कर सकते हो। अब ये ज्यादा आ गया, एक साइड यहाँ कम आ रहा है, ऑल्ट प्रेस करा, माइनस, यहाँ से आप माइनस कर लो, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ से आप अंदर से ड्रैग कर दो उसको, प्लस होता जाएगा। कंट्रोल जे करो, इमेज की आ जाएगी, इसको माइनस कर, ये देखो, जितना हमने सिलेक्ट करा उतना, जितने अच्छे से सिलेक्ट करोगे उतने अच्छे से आपकी कटिंग होगी। फिर आपका आ जाता है मैजिक वॉन्ड टू, एक क्लिक, इसके 100 टॉल लाइन्स कर लो, तो 100 में बताया 1000 है, 22 5 रिक्वायर्ड है, हमने सिर्फ 65 रखना है। शिफ्ट से इसको करते जाओ, यहाँ हम सिर्फ बॉर्डर अटैच कर लेते हैं, ये देखो इसने पीपल छोड़ के पूरा बैकग्राउंड अटैच कर लिया है। जी, ऊपर ऊपर का स्काई
मैं जैसे 100 करता हूँ ना, जैसे मैं आपको स्काई का बता रहा था, ये वाटर भी अटैच कर लिया इसने। एक ही कलर के जितने इसको डार्कनेस नजर आएगी वो अटैच कर लेगा। मैं सिर्फ लाइट पे दबाऊंगा तो ये सिर्फ लाइट कैच करेगा। ये देखो ऐसे अपने एकदम शिफ्ट के प्रेस करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे हमने स्काई बढ़ा लिया, अल्ट प्रेस करके हमने वाटर इसमें से माइनस कर दिया, बटिंग ज्यादा ही कटिंग हो रही है। कंट्रोल जे करो, यहाँ पास वाटर एंड स्काई आ गया। लाइट कलर्स एंड डार्कन कलर जो उसमें सिलेक्टेड हो रहे थे, इसको इसलिए 65 ही। ये अब अपना सिर्फ स्काई सिलेक्ट हुआ है। अब हम दबाएंगे कंट्रोल जे, ये स्काई आ गया। बाकी लेयर्स और को अगर स्काई आ गया, स्काई को हम यहाँ से कलर भी चेंज हो गया। ये देख रहे हो, ये मैंने आपको ऑप्शंस बताए ना अभी, इसका हम कर सकते हैं डार्क मल्टीप्लाई डार्क हो गया। और ये याद रखना, सिर्फ इमेज ना एचडी ही पिक करना, बेशक उसको 5 मिनट 10 मिनट लगे कि एचडी इमेज नहीं मिल रही नहीं मिल रही, सर्च करना सब मिलेगा। ये इंडेक्स साइड है, नोट कर लो सब, उस पे एचडी इमेजेस मिलती है। वो रशिया का वेबसाइट है, मतलब ज्यादा लोग जो रशिया के हैं ना वो उसी पे ही सर्च मारते हैं, है तो रशिया की ही साइट। ये इंडेक्स, ये भी नोट कर लेना आप सब। एंड बस यही था, बाकी आपका क्रॉप टूल था। क्रॉप टूल में आपको एक ही बताया, बाकी आगे की क्लास में बता दूंगा, नहीं तो ज्यादा हैवी हो जाएगा आपको। आगे समझ मुस्कान? किसी को कोई डाउट है? तो सर लाइक हमें आपको दिखाना होगा, या फिर हम आपको लाइक जैसे हम जो भी अपना काम कर रहे हैं तो साथ में सब कुछ सेव भी करते रहे हमारे रिपोर्ट के लिए। हाँ, अगर आपके लिए वो आप साथ के साथ बना रहे हो और वो अच्छा है तो आप वो भी डाल सकते हो अपने असाइनमेंट में। ओके सर। हाँ, वो आपको देखो, जैसे आप टूल के साथ करते जाओगे ना, तो आप ये बनाते भी जाओ और उसको सेव भी करते जाओ। अगर वो बेस्ट बन जाएगा तो आप उसको असाइनमेंट में डाल दोगे, तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा कि आपको उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। आप यस। दोबारा बना लो तो आपके लिए बेटर है, वो टूल आपको रिमाइंड हो जाएगा दोबारा से। यस सर। वैसे साथ के साथ सेव करते रहना फाइल, कभी कभी असाइनमेंट्स बनाने का टाइम नहीं लगता है तो आप यही फाइल उसमें लगा देना। ओके सर। हाँ जी, ओके, क्लास खत्म करते हैं, बाय बाय। ओके सर, बाय।